हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में, जैसे कि जोड़ घटाव गुना भागा ये सभी के बारे में। जोड़ के प्रकार कितने होते हैं, घटाव के प्रकार गुना भागा ये सभी देखते हैं आज कहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो हम सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जोड़, जैसे कि जोड़ होता है डियर, तो जोड़ के प्रकार कितने होते हैं। तो जोड़ का सामान्यतः तीन प्रकार होते हैं। वैसे तो कितने भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार। कौन कौन से? एक सामान्य जोड़, एक दशमलव का जोड़, एक भिन्न का जोड़। उसी तरह से घटाव का भी प्रकार होता है, एक सामान्य घटाव, एक दशमलव का घटाव और एक भिन्न का घटाव। भिन्न के घटाव का ही दूसरा नाम है बट्टा का घटाव या फिर बट्टा का जोड़। ठीक है। और भाग भी इसी तरह से होता है, गुना भी इसी तरह से होता है। सामान्य भाग मतलब कि आसान, उसके बाद भिन्न का भी वो आप मान लीजिए तो भाग होता है, अगर गुना भी ऐसे ही होता है। तो चलिए हम जोड़ के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सामान्य जोड़ क्या हो, कैसे होता है, कौन सा, आप किसे सामान्य जोड़ कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम सामान्य जोड़ की बात कर लेते हैं। सामान्य जोड़, ठीक है। तो सामान्य जोड़ जैसे कि आपको पता होगा कि विद्यालय में पढ़ाया गया होगा 5 4 5 2 ऐसे जोड़ आप पढ़े होंगे। तो आप कहिएगा कि जी सर ये तो हम जानते हैं, तो सही बात है, लेकिन अभी बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे जोड़ के प्रकार मिलते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए करिएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा और 5 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 और 2 6 हो गया और 5 5 10 हो गया। ये तो आप जानते हैं। इसी चीज को अब कैसे दिया जाता है, सामान्य जोड़ का ही बात हम कर रहे हैं। इसी चीज को ऐसे दे दिया जाता है, ऐसे बस हो गया कल्याण। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो गए कि ये कैसे बनेगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अभी आप सब कुछ सीखने वाले हैं और एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा में, आसान से शब्दों में। तो देखिए दोस्त, इसको क्या करना है, बस इसी को इसी तरह से कहीं और रफ कॉपी में लिख लेना है, जैसे 5 4 3 2। ठीक है। और उसके बाद में इसको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद में आपका आंसर सामने आ जाएगा और लिख देना है, और कुछ नहीं है। तो इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 होता है और 5 और 3 8 होता है। कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना है 8 और 6। ये सामान्य जोड़ का प्रकार है। और भी आपको बता रहे हैं इसमें, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ये 2, ठीक है, इसको ऐसे कितना हो बड़ा दे दिया जाएगा, तो आप ऐसे इसको जोड़ लीजिएगा। जैसे 6 6 12 3 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 4 4 8 2 10 4 14 और कैरी 1 था तो 15 15 के 5 कैरी 1 2 2 4 और 4 और 5 9 और 1 कैरी था तो 10, यानी कि 10। तो अब आप इसको जोड़ लिए। अब इसी मैथ को कैसे सामान्य जोड़ में देगा, ऐसे भी दे दिया जाएगा 4 2 प्लस 2 3 प्लस 2 4 6 2 4 6 प्लस, यहाँ पे नहीं हट रहा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या इतना ही कर लेते हैं। तो दोस्त इसको आप जोड़ करके कहीं जमा करके आप इसे लिख सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे ये कैसे होता है। अब इसमें क्या है दोस्त, अब इसमें एक और आपको बता रहे हैं। देखिए डियर, अब इसमें क्या होता है, जैसे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 ऐसे होता है। तो इसमें ध्यान देना है, ये इकाई का पार्ट है, इकाई। ठीक है, इसे हम इकाई कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो है दहाई है, इसे क्या कहते हैं, दहाई। और ये वाला पार्ट है सैकड़ा है, क्या है, सैकड़ा। और ये वाला पार्ट है हजार का। तो हजार में अब यहाँ पे वैल्यू जितना है उतना हजार होगा। अगर आप 9 है, 9 तक ही जाता है तो 9000 तक ही जाता है। उसके बाद में 10,000 जो होता है तो उसको 2 अंकों में ले लिया जाता है, 9 तक ले 1 अंक में लिया जाता है। ठीक है। तो अब इसको जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़िएगा, तो आप इसको आराम से इकाई ऐसे लिख के फिर ऐसे ऐसे लिखना है आपको, फिर ऐसे फिर ऐसे 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 इधर इधर साइड में निकालना है। ये नहीं, कुछ दोस्त कुछ स्टूडेंट कुछ चले क्या कर रहे हैं कि कर रहे हैं कि ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है,
ये गलत है, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये गलत है, ऐसा रूल नहीं है, ये सही है। ठीक है, अब इसे आप जोड़ लीजिएगा तो 1 2 3 4 3 2 1, बस कुछ भी नहीं है, ऐसे आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो चलिए हम इसको आराम से, मान लीजिए ऐसा करने का मतलब है कि ऐसा गुरुजी आप बताइए जो ऐसा हमको ना करना पड़े, हम ऐसे ही जोड़ ले, तो उसका ट्रिक देखिए कैसे है, एकदम से सरल से शब्दों में आप इसे समझ पाएंगे। अब इसे देखिए कैसे बनाना है आपको, बस आप वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। देखिए अब इसको कैसे जोड़ना है, मैं मान लीजिए कि ये सवाल दे दिया गया है, ठीक है, अभी नॉर्मल से सवाल ले लिए, तो बस ये आप पता है कि ये इकाई अंक है, आप लिखेंगे वहां भी तो ऐसे ही जोड़ेंगे, और ये भी इकाई का अंक है, पता है ना, तो ये इकाई का अंक और ये इकाई का अंक ही ना जोड़ते हैं, जैसे 5 4 2, जैसे 5 4 2 और इसके नीचे 2 1, तो इसको ऐसे नहीं जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा, 2 और 1 3, ठीक है, और 4 और 2 कितना होगा 6, और यहाँ पे 5। तो कहने का मतलब है कि हम इसे क्या ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2, तो 1 और 2 कितना होगा 3, और 2 और 4 कितना होगा 6, और 5 कुछ नहीं है 5। अब इसी चीज को ध्यान से समझिए, इसको कैसे बनाना है। अब तो आप कहिएगा कि गुरुजी एक कंफ्यूजन हो गया, मान लीजिए कि जो अभी हम इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए तो गलत, तो इसके लिए एक रूल है, रूल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये सवाल है आपका, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ही है, ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब देखिए, तो जिसे आप जोड़िए उसे काट दीजिए, बस 2 1 3 और 2 5, बस यहाँ 5 लिख दीजिए, 3 और 2 5, इसमें नहीं है तो कुछ भी नहीं जोड़ना है, यहाँ नहीं है तो आपको नहीं जोड़ना है, बस। तो 3 और 2 कितना था 5, और यहाँ पे 5 है, कुछ नहीं है तो बस 5, ऐसे आपको जोड़ना है, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप वीडियो को पॉज करके रोक करके समझिएगा, या फिर पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए कुछ और आपको सवाल समझा रहे हैं। अब देखिए दोस्त, देखिए डियर, यहाँ पे मान लीजिए कि ये सवाल आपका दे दिया गया है, ठीक है, अब इसको जोड़ देना है, तो कैसे जोड़िएगा, यहां से इसके साथ जोड़िएगा, यहां से इसके साथ जोड़िएगा, और यहां से इसके साथ जोड़िएगा, ठीक है, बस। अब क्या करना है, और जोड़िएगा, काटते जाइएगा, जैसे 2 5 7, ठीक है, 2 और 5 कितना होता है 2 और 5 7, और यहाँ पे 5 और 4 कितना होता है 9, और यहाँ पे 4 और 5 कितना होता है 9। अब इस तरह से क्या होता है दोस्त कि अगर आप ऐसे काटते हैं ना, इसको काटने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने किसको जोड़ा किसको नहीं जोड़ा, ये ऐसे जोड़ बनते हैं। ये एकदम सा आसान ट्रिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे बनाएंगे। इससे किससे बचते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ये से बचते हैं, ऐसे लिखने से बचते हैं, ऐसे लिखने से बचते हैं, कुछ नहीं है। अब मान लीजिए इतना जो आप लिखने जाइएगा, ऐसे फटाफट जोड़ लीजिए और सर को दिखा दीजिए कि सर लीजिए ये सा हमारा बन गया, तो सर भी कहेंगे अरे कैसे बना लिए इतना जल्दी, ठीक है। तो ये आपका, आप इसे ट्रिक कर सकते हैं, या जो चाहे आप इसका नाम दे लीजिए। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये वाला बस आप ऐसे जोड़िए। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ठीक है, अब इसको ले लिए, तो ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इकाई इकाई नहीं, बस लास्ट वाला लास्ट वाला लास्ट वाला, फिर 2 नंबर यानी दहाई दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा सैकड़ा, हजार हजार हजार, ऐसे। तो इकाई को इकाई के साथ, तो 3 2 5 5 और 4 9 9 लिख लीजिए। अब यहां से देखिए 2 यहां से 2 ले लीजिए, और यहां से 3 ले लीजिए, 2 और 3 5 5 और 2 7 हो गया। कैरी ध्यान रखिएगा, हासिल ध्यान रखिएगा, जिसे हासिल आप बोलते हैं देहाती भाषा में हासिल बोलते हैं, और इंग्लिश में उसी को कैरी बोलते हैं, यानी हासिल। तो 1 हासिल नहीं था यानी कैरी नहीं था, तो 1 यहां से निकला, यहाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो 1, और यहाँ पे कितना होगा 1, और यहाँ पे 5 है, तो 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो बस कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 ही लिख देंगे, हो गया आपका आंसर। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो देखिए इसका भी हम आपका सॉल्यूशन लेके आए हैं, सब खत्म होने वाला है आपका, कोई भी टेंशन नहीं, मैथ से कोई डर नहीं। मैथ अब थर थर कांपेगा,
मैथ आपको एकदम उसको कपा देना है, डरा देना है, आपको नहीं डरना है, ठीक है। देखिए आपको कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये दे दिया गया है प्लस इतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको इतना, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो सबसे ज्यादा अंक पर ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा अंक कितना है? तो 3 अंक है, तो इसे भी 3 अंक बना लीजिए, इसे भी 3 अंक बना लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कुछ भी नहीं है। बस आप देखिए यहाँ पे आप इधर 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन आप 5 के पहले कितना हो 0 दे दें तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम कहें, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम कहें दोस्त कि आपके आगे 0 आदमी खड़ा है, यानी कोई आदमी खड़ा नहीं है, लेकिन कहें पीछे 500 आदमी खड़ा है, तो 500 वैल्यू हो गया, समझे। तो यहाँ पे अगर आप 0 डबल दे देते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आप इधर देंगे तो वैल्यू होगा। तो देखिए तो आपका 3 अंक भी हो गया, 3 अंक का ये भी हो गया, 3 अंक का ये भी हो गया, 3 संख्या इसमें मिला है अंक, यानी कि ये संख्या का वैल्यू किसी का नहीं बढ़ा है, बस आप 0 लगा दिए हैं, पहले अंक से पहले लगा दिए। आप जोड़ लीजिए, अब 5 5 10 और 4 कितना होगा 14, 14 के 4 कैरी 1 यानी 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 और 0 0 और यहाँ पे 5, तो 9 होगा, 9 और 1 10 होगा, और यहाँ से देखिए 5 5 5 5 और 1 हासिल 6। बस आशा है कि ये आपको समझ में आई होगी। एक और ले लेते हैं इसी पे, देखिए यहाँ पे ये सवाल आपका सामने है, छोटा सा ही लिए हैं, अब आप कितना हूं बड़ा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, बस कर लीजिए, आप जोड़ के लिख लीजिए, जैसे 4 3 7 4 11 के 1 हासिल 1 3 3 6 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 2 0 0, तो 2 और 1 3, बस हो गया। ऐसे आप सवालों को बहुत सारा बनाएंगे, जिसमें से कुछ आपको हम दे भी दे रहे हैं। ये सामान्य जोड़ रहा, देखिए दोस्त ये आपका HW समझ के आप इसे बना लेंगे। अब कहने का मतलब है दोस्त ये जोड़ तो सब कोई जानता है, ये से कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई बनाता है, ये सब कोई जानता है। अब बनाना किसको है, हमको बस इसको सीखना है। आप भी इसको बनाते हैं, सब बच्चा बनाता है। जानना ऐसा है, मान लीजिए अगर आप रास्ता को बदलते हैं ना तो जल्दी से आपको वो चीजें समझ में आएगी, जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि अकेला आदमी बड़ी तेजी तेजी भागता है। हो सकता है कि वो डर के भाग रहा हो, या हो सकता है कि वो सोच रहा है कि नहीं हमको पहले पहुंचना है, ठीक है। लेकिन वही संगत में होगा ना तो वो सोचेगा कि अरे हो मेरा दोस्त छूट गया, ये छूट गया, उसको भी लेकर रुको आते हैं, या फिर उसको बुला लेते हैं, ऐसे होता है। तो अकेला आदमी बहुत तेज भागता है, तो उसी तरह से है। तो ये सब कुछ आता है, आप रूल को बदल के चलिए, देखिए कितना जल्दी से आता है। बस आपको सीखने से मतलब है, चाहे कैसा हूं आपको सीख रहे किसी तरह से, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि अब आप सामान्य जोड़ को समझ गए होंगे, अब आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमको और इससे सवाल करा दीजिए, हम जरूर कराने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव के जोड़ को ले लेते हैं। दशमलव के जोड़ में बहुत ही बारीकी होता है, उसमें दशमलव को ध्यान में रख के मैथ को बनाना होता है। तो दशमलव के जोड़ को आपके सामने रख रहे हैं। अब ये आपका दशमलव का जोड़ है, बस कुछ भी नहीं करना है, ऐसे जोड़ दिया होगा आपके बुक में, तो इसको 4 2 6 और 2 2 4 दशमलव देना जरूरी है। सबसे पहले दशमलव का महत्व समझिए। दशमलव जितने भी अंक के पहले हो, पीछे से देखा जाता है इकाई से, उतना उसके अंक के 10 गुना के रूप में वो वृद्धि करता है।
जैसे आपका प्रूफ है यहाँ पे, ये 100 हुआ कि नहीं? कितना होगा? 100 हुआ, 100 हो गया। ये 10 गुना के रूप में वृद्धि किया कि नहीं दोस्त? आप देखिए यहाँ पे 0.4 है, तो ये कितना हुआ? 10 की वृद्धि किया। बस यही तो देखना है आपको, दशमलव पीछे से कितने अंक के बाद में दशमलव है, बस उतना 10 गुना के हिसाब से वृद्धि करता है। मान लीजिए कि 1.2 है, तो ये कितना हुआ? यानी कि 10वां भाग का दूसरा भाग है ये, यहाँ पे 10 हो गया। बस अब फिर इसको डिवाइड कीजिएगा 10 से, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 12 होगा, तो फिर आप काटिएगा तो यहाँ पे वही आएगा। आया कि नहीं? अभी हम सब आपको पढ़ाने वाले हैं, जोड़ घटाव गुना भागा पूरा का पूरा पढ़ाने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक सीखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये सामान्य दशमलव का जोड़ हुआ, दशमलव के ये सामान्य जोड़ में आएगा, सामान्य दशमलव के जोड़ में। तो ये आप सीखे। अब इसी चीज को बस ऐसे दे दिया जाएगा, कुछ नहीं है, बस ऐसे। तो यहाँ भी आप ऐसे ही जोड़ का नियम लगा सकते हैं, 2 और 4 6, ठीक है, और 4 और 2 2 और 2 4, तब 4.6 आ गया। अब इसे जोड़ लीजिए आप ऐसे 2.2, अब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4.6 आया, जो कि आपका सामने है। अब देखिए और कुछ सीखिए। चलिए दोस्त देखिए ध्यान से, यहाँ पे एडिट कराए के पड़ी, हम जानते हैं, हम सोच रहे हैं कि जाएंगे कर ले, एडिट करने में टाइम लगता है। चलो देखो, अब देखिए यहाँ पे समान दशमलव के जोड़ में था 2.4 यहाँ पे, बस अब इसको जोड़ लीजिए 2 2 4 2 2 4 और 2। अब देखिए दोस्त, दशमलव नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है, ना बीच में होता है, नीचे होता है। जैसे कि 2.2 यहाँ पे दशमलव होना चाहिए, ये बीच में नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलत है। दशमलव नीचे होना चाहिए, ये दोनों गलत है, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दशमलव के मेन रीजन समझिए, यानी कहने का मतलब है ये 2.2 जो है, तो ये इधर का जो होता है इसे रुपया कहते हैं, और इधर का जो होता है इसे पैसा कहते हैं, समझे। इधर वाला जो पार्ट होता है दशमलव से पहले का, जो दशमलव के पहले होता है वो रुपया होता है, जो दशमलव के बाद होता है वो पैसा होता है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है कि नहीं। अगर यही 100 पैसा हो गया तो 100 पैसा को आप 1 रुपया कह सकते हैं कि नहीं? 1 रुपया कहेंगे तो 1 रुपया में कितना पैसा होगा? तो 100 पैसा होगा आप कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जब तक 99 पैसा रहेगा, जब तक ये 99 पैसा रहेगा तभी ना आप 99 पैसा कहेंगे। और जब 100 पैसा हो जाएगा तो आप 100 पैसा कहते हैं, उसे 1 रुपया कहते हैं। उसे आप 100 पैसा न कहते आप उसे 1 रुपया कहते हैं। इसलिए यहाँ तक यानी 2.9 तक वैलिड होता है, यहाँ 10 नहीं हो सकता है, 99 तक वैल्यू होता है। ये अब 2 पॉइंट अगर आप कह रहे हैं ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरा 1 के मतलब ये 99 ये गलत हो जाएगा। ये 10 तक तो ठीक है, 99 तक ठीक है, लेकिन ये 100 कहते हैं तो वो नहीं मान्य होता है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट पे आप खरीदते हैं तो उसमें देखिएगा ऐसे लिखा रहता है RS 2 रुपीज कितना, बस ऐसे लिखा रहता है, समझे। और ऐसे लिखा रहता है ऐसे। मान लीजिए ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 2 इतना 3 अंक का नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, और जब 3 अंक हुआ तो यानी कि ये 2 रुपया हो गया। तो 2 रुपया हो गया तो फिर आप इसे कैसे लिखेंगे? अब इसमें एक रूल और है जिसे आप समझिए, आज एकदम बिल्कुल सही तरीका से सारे चीजों को आप जानिए। एकदम हम कोशिश करेंगे कि बेसिक बताएं ताकि आपको इसकी जानकारी हो जाए और आप फिर गलती कभी नहीं करें। तो देखिए दोस्त यहाँ पे अब मान लीजिए कि 2.2 लिख दिए हम, या फिर 9.5 लिख दिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? 9 रुपया, 9 रुपया कहेंगे। और इसको कितना कहेंगे? 5 पैसा कहेंगे। यही आपको समझाने वाले हैं। इसको आप क्या कहिएगा? 5 पैसा नहीं।
अगर पहले है 5 तो ये 5 नहीं है, ये 50 पैसा है, 50 पैसा, ये 50 पैसा है। क्यों है इसका रीजन सुनिए। अब इसका रीजन ये है दोस्त कि अगर आप 0.5 लिखे तो ये, अब यहाँ पे दशमलव है तो ये 5 पैसा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हटाए तो यहाँ पे 100 हुआ। अब इसको आप 5/100 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 100 में 5वां भाग। लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं तो देखिए ये कितना आ रहा है, तो इसको हटाए तो कितना होगा, 10 ही ना होगा। तो यानी कि 5 का, यानी 10 का 5वां भाग, यहाँ पे 10 का 5वां भाग। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम एक बार में कर दे, 2 बार में कर दे, तो 1/2 यानी आधा रुपया के बराबर होगा कि नहीं। अगर आप इसे पैसा से रुपया में बदलने की बात करेंगे तो आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो ये 1/2 आया, या फिर 5 मान लीजिए, 5/10 आया, और इसको पैसा में पैसा से रुपया में जाना है तो बस यहाँ 100 से गुना कर लीजिए और देखिए कितना आ गया, ये आ गया कि नहीं, 5 गुना 10 बराबर 50। ये क्या आया, पैसा में बदले, यानी कि ये देखिए ये रुपया में था, यानी क्या कहते 0.5 रुपया को पैसा में बदले, तो पैसा में कितना होगा, तो इसको जब हटाइएगा 0.5 को तो ये कितना होगा 10, यहाँ पे गुना कितना से करना है 100 से, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो आप पैसा में चेंज कर रहे हैं, तो इसको काट दिए तो कितना होगा 10, यानी 5 गुना 10, तो ये कितना हो गया 50 पैसा हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे आप 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा हो गया। आशा है कि ये आप समझ पाए होंगे रुपया पैसा। एक बार और हम आपको बता देते हैं एक और क्वेश्चन को लेके, ठीक है। चौक निकल, थोड़ा सा रुपया पैसा का फिर से समझें। मान लीजिए कि अगर कहे रुपया से पैसा में जाना है, रुपया से किस में जाना है, पैसा में बदले। अगर रुपया से पैसा में जाना है तो कहने का मतलब है रुपया से पैसा में बदलना है, इसको ऐसे हम लिख देते हैं, रुपया से पैसा में जाने के लिए अब देखिए रुपया से पैसा में जाने के लिए 100, जैसे कि मान लीजिए कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ठीक है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, कह सकते हैं कि नहीं। जब आप 100 पैसा 1 रुपया में 100 पैसा कहेंगे तो आप 100 पैसा बराबर 1 रुपया भी तो कह सकते हैं। आप ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे अब देखिए कहने का मतलब है कि खुदरा पैसा आपके पास ज्यादा होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि खुदरा पैसा आपके पास ज्यादा होगा, लेकिन नंबरी यानी कि कागज का जो नोट होगा जो ज्यादा वैलिड वाला होता है वो क्या होगा, कम होगा। एगो यानी मान लीजिए 100 रुपया का एक नोट, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें 1 रुपया का कितना नोट, 1 रुपया का कितना नोट, जब 100 रुपया का एक नोट है तो 1 रुपया का कितना नोट होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 100 होगा, 100 सिक्का कितना होगा, 100 सिक्का, 100 सिक्का होगा, या फिर 100 नोट, या 100 नोट। 1 रुपया का बात करा जा रहा है तो 100 नोट,
1 रुपया का 100 नोट, कागज का नोट आता है ना 1 रुपया का, तो उसी तरह से 100 नोट। अब यहाँ से देखिए, अब इस चीज को आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ये चीज जरूरी है। अब देखिए, रुपया से पैसा में जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, रुपया से पैसा में जाने के लिए पैसा ज्यादा होगा तो 100 से आप गुना करेंगे, गुना करें, 100 से क्या करें, गुना करें। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपके पास अब पैसा से रुपया में जाने के लिए अब लिखेंगे, हम स्टार बना के आप लिख लीजिएगा, पैसा से रुपया पैसा से रुपया में जाने के लिए आप 100 से अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे गुना किए हैं तो आप क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा, भाग करें। ठीक है, आप ये चीज सीख लिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट के रूप में लिख देंगे, आप यहाँ पे नोट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा के नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टार बना के लिख लेंगे, बस कुछ भी नहीं हो गया। ये दोनों चीज जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम इधर से अब फिर अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आप इसे लिख जरूर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। अब बात यह है दोस्त कि आप पढ़ रहे हैं जोड़ घटा, तो फिर अभी आपको ये कैसे आएगा, फिर कभी हम रुपया पैसा से सवाल लेके आएंगे तो आपको इसके बारे में और बढ़िया से बताएंगे। अभी आप सामान्य जोड़ में पढ़ रहे थे, दशमलव के जोड़, तो दशमलव के जोड़ पे हम सीधे आ जाते हैं। तो दशमलव के जोड़ में देखिए दोस्त, यहाँ पे 4, अब दशमलव के जोड़ में देखिए ऐसे हो गया है। अब देखिए, यही तो आपको समझाने वाले थे। आप कहिएगा कि गुरुजी ये तो 44 रुपया 20 पैसा है, ये कहने का मतलब है 0.5 रहता, यानी कि 0.2 रहता तो ये 2 पैसा होता, 2 पैसा, ये तो लगभग आप समझ चुके होंगे। और यही चीज कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे है तो ये 20 पैसा है, ये कितना है, 20 पैसा है, 20 पैसा, ठीक है, ये 20 पैसा के बराबर है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए, 44 रुपया 20 पैसा, 2 पैसा नहीं 20 पैसा, अगर 0 रहता तो क्या होता, 2 पैसा। अब यहाँ देखिए, ये 542 रुपया है, ये 322 रुपया है, समझे। तो अब आप इसको एक कीजिएगा, तो एक करिएगा तो इधर नहीं ना है दशमलव, तो आप इधर यहाँ पे 0 बैठा लीजिए, यहाँ पे दशमलव देके 0 बैठा लीजिए, बराबर हो गया। अब जोड़ लीजिए, तो क्या करिएगा, 2 0 0, यानी कि आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2 दशमलव, यहाँ पे लिख दीजिए दशमलव 2 हो गया। अब आगे इसको बनाइए, आप ये तो जोड़ सकते हैं, 4 कहीं से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कहीं से, लेकिन आपको ध्यान देना है इकाई को इकाई के साथ में, दहाई को दहाई के साथ में। 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 और 6 4 10, 10 के शून्य कैरी 1, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और वहां पे 3 है, तो 8 और 1 9 हो गया, यानी 908 रुपया 20 पैसा हो गया। बस हो गया, आपका मैथ तैयार है बनके, बस गुरुजी को दिखा देना है। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको ये से इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऊपर से मिला लीजिए चाहे नीचे से मिला लीजिए, कैसे, ये लास्ट वाला पॉइंट लास्ट वाला से, फिर यहाँ लास्ट वाला से, और ये वाला पॉइंट ऐसे लिया के इसमें मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये लेंदी होगा, ऐसे आपको मिलाना ही नहीं है, बस ऐसे एक कर लेना है। चलिए, आशा है कि ये दशमलव के जोड़ आप समझे होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, कहाँ बोलता है, ओके,
देखिए दोस्त, अब यहाँ से ये सवाल आपका सामने आता है। दशमलव के जोड़ में दोस्त होता क्या है कि बहुत सारे सवाल है। अब यहाँ पे 3 तो देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ दे भी दिया गया कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे जोड़ लेंगे। होता क्या है, 3 से 4 अंक में तब होता है क्योंकि मान लीजिए कि एक पैसा में ना होता है 2 पॉइंट, लेकिन आपको कहने का मतलब है जो ना करके भगाना। ठीक है दोस्त, ये मान लीजिए आपका सवाल है, तो कहने का मतलब है आप कहिएगा कि गुरुजी आप तो यहाँ पे 3 अंक लिख दीजिए, तो 3 अंक से कोई मतलब नहीं है। बस आप ध्यान देंगे ये चीज कि 3 अंक में मान लीजिए अब 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दोस्त बहुत कुछ सीखना है हमें आपको, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे मैथ से वो आपको बेसिक नॉलेज मिलता रहे। क्योंकि हम बेसिक नॉलेज वाला वीडियो पहले बनाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर पढ़े आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सगे संबंधी जो भी कोई दोस्त है, यार है, अगर वो भी चाहते हैं कि नहीं सब ठीक पढ़ा रहा है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है। ये हम एकदम बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। देखिए लगभग हमको लगता है 30 मिनट से ऊपर हो चुका होगा इतना ही में, ठीक है, 30 मिनट के आसपास हो ही चुका होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे 222 कहाँ से आ गया। ये बात सही है कि रुपया में 2 अंक तक वैल्यू होता है और वही किलोमीटर में 3 अंक तक वैल्यू होता है, तो इसलिए इस पर भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये 3 अंक से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब ये है कि हमको उसको जोड़ना है तो जोड़ना है। तो आप इसको कैसे जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के लिए 2-3 रूल है। मतलब क्या है, तो आप तो एक इसको ऐसे जोड़ सकते हैं 5.2 और यहाँ पे 5.2 और 3.222। अब यहाँ पे कहेंगे कि गुरुजी ये तो उधर निकल रहा है और आप एक बताए थे कि ऐसे जोड़ो, तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गया। तो दोस्त इसमें क्या है, ये वाला जो पूरा अंक है यानी दशमलव से पहले वाला अंक है, दशमलव का पहले वाला अंक ऐसे ही जोड़ता है और ये इधर ना भागेगा। मान लीजिए कि कहीं मारामारी हो रहा है तो वो सब एक ही तरफ थोड़ी भागता है, हैं? मच्छर जैसे कहने के मतलब है कि मधुमक्खियां जब काटने आती है तो सब एक ही दिशा में थोड़ी भागता है, कहीं कहीं भागता है। सर जी जब डंडा लेके आते हैं पीटने के लिए तो आप सोचिए जरा 10 आदमी है तो 10 आदमी एक ही साथ थोड़ी भागता है, एक ही साथ भागता जरूर है लेकिन अलग अलग दिशा में भागता है, ताकि हमको उसको सर मार रहे हैं तो हम उधर नहीं जाए, हम कहीं और जाए ताकि सर हमारे पास नहीं आए, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप ऐसे जोड़ लीजिए या फिर इसको ऐसे जोड़ लीजिए। आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क बरतनी होती है क्योंकि यहाँ पे 3 दशमलव के 1 दशमलव के बाद में 3 अंक है और इसमें नहीं है, तो आपको अब इधर देना पड़ेगा। देखिए नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको 3 अंक इसको भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बना लीजिए आप, हो गया 3 अंक, यहाँ पे बना लीजिए आप, हो गया 3 अंक। अब जोड़ लीजिए आप, तो 2 यहाँ से काट के ही जोड़ना है, 2 4 6। अब कुछ नहीं है, आपको पता है कि इधर 0 है तो कुछ नहीं है, बस अब दशमलव, अब अंक को जोड़ लीजिए, 5 3 8 5 13, बस हो गया आपका आंसर इसका। आशा है कि ये आप समझ पाएंगे। देखिए दोस्त दशमलव के जोड़ को जानने के लिए टाइम देना तो पड़ेगा, आपको घटाव में भी टाइम देना पड़ेगा। चलिए फिर से हम आपको इसको समझा रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि सामान्य दशमलव के जोड़ घटाव कुछ भी दे दिया है, तो ये तो बच्चे जो है ये तो बच्चे आराम से बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी करना है यानी दूसरों से आगे निकलना है, तो आगे निकलने के लिए आपको तरीका भी चेंज करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि ये सवाल दे दिया है, ये सवाल आपका दे दिया है 2.2 यानी 2 रुपया 20 पैसा प्लस 3 रुपया 42 पैसा प्लस 5 रुपया 10 पैसा। अब आपको इसको जोड़ना है तो आप तो समझिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये तो आसान है, लेकिन बस इसमें ऐसे आप करके आप जोड़ लीजिएगा। अब कंडीशन क्या है दोस्त, इसके बाद में ये बना लीजिएगा आप,
अब क्या है दोस्त कि मान लीजिए कि 5.2 और यहाँ पे 15 यानी 15.3 ऐसे दे दिया है, चाहे ऐसे दे दिया है, और यहाँ पे कितना दे दिया, बस यही आपको जानना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको बराबर करना है। देखना ये है कि सबसे ज्यादा अंक किसमें है, तो इसमें 3 अंक है, ठीक है। इसमें अब इसको 3 अंक बना लीजिए, इसको भी 3 अंक बना लीजिए, पहले 0 उसके बाद नहीं। अब कंडीशन क्या है कि इसको भी आपको बराबर करना है, यहाँ भी 3 अंक है, तो अब इसके पहले 0, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 3 अंक है तो आप इसको भी बना लीजिए। अब आप ऐसे जोड़ सकते हैं। अब आप इसे काट काट देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपको दशमलव में। ये क्वेश्चन है आपका 55 रुपया 20 पैसा प्लस 2 रुपया 20 पैसा प्लस 100 रुपया .2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 है, तो इधर आप 0 कर लेंगे तो ये भी 2 अंक हो गया, 2 अंक हुआ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2 रुपया है और यहाँ पे 55 रुपया है, तो इसको भी आपको 3 अंक बनाना है। तो 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे एक 0। अब हो गया आपका पूरा सब के सब एक बराबर। अब आप बस इसे काउंट कर लीजिएगा, हो गया। आपको बस हमको इतना ही बताना है कि 0 कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा, आप तो जोड़िए लीजिएगा, बस आप काट काट के जोड़ लीजिएगा। एक और देख लीजिए, जैसे ये है इतना, अब ये कि यहाँ पे है, आप कहिएगा गुरुजी इसमें तो दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो डरिए नहीं, बस आप यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिए, हो गया काम खत्म। यहाँ पे भी दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव, इधर दशमलव देके 0 बैठाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई संख्या में अंक में बदलाव नहीं होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 अंक हो गया, यहाँ पे 1 है तो इधर 0 बैठा लीजिए, हो गया ये भी। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 2 अंक है, यहाँ नहीं है तो यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है। दशमलव के बाद वाला आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, गौर से। यहाँ पे थोड़ा सा दशमलव है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे दशमलव के बाद वाला पॉइंट को मिला रहे हैं, तो दशमलव के बाद वाला पॉइंट में 1 अंक है, दशमलव के बाद वाला पॉइंट में, दशमलव के बाद वाला पॉइंट में 1 अंक है और यहाँ भी 1 अंक है, यानी कि 1 अंक सब समान हो गया और यहाँ पे 2 अंक है, समान हो गया। बस अब आपको जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बस यही आपको जानना है। अगर ये आप जान गए तो आप सब कुछ जान गए, मतलब ये मैथ आपसे गलत नहीं होगी। नहीं तो अगर आपको ये लेंदी लग रहा है तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए। मान लीजिए कि आपको लेंदी लग रहा है तो आप ऐसे कीजिए, आप इसको बस कुछ नहीं कीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अब देख लीजिए इसको कैसे कीजिएगा, तो आपको तो लिखना पड़ेगा। अब लिखने के लिए मान लीजिए एग्जाम पेपर में बैठे हैं, आपको रफ शीट नहीं मिला है, आपको उतना ही में करना है, तो क्या कीजिएगा, मजबूरी है, कहीं ना कहीं रफ करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिखेगा .2। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो आपको यहाँ पे आप पॉइंट खुद से देना पड़ेगा, जो वहां पे करें आप यहाँ कीजिए, थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 3, तो दशमलव के सामने दशमलव आप लिख दीजिए, जो जिधर है उधर लिख दीजिए, इधर 3 इधर 5, बस। अब आप जोड़ लीजिए, जो आता है वो आपका आंसर। एक और समझ लीजिए, आपको इतनी एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको और कहीं ना जाना पड़े, आप पूरी तरीका से यहाँ पे सीख ले। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब क्या होता है कि मान लीजिए 5.2 प्लस 2.5, ये तो समान है तो आसानी से आप जोड़ लीजिएगा, यहीं पे 5 2 7 और 2 और 5 7, बस हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, रुकिए बता रहे हैं, रुकिए। 3.2 प्लस 5.2 प्लस 3.2, अब यहाँ पे 0.2 प्लस 3 2 1, बस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट है तो 3.2, पॉइंट के सामने पॉइंट, अब यहाँ पे 5.2 और यहाँ पे पॉइंट,
पॉइंट के सामने पॉइंट जो जिधर जा रहा है उधर जाने दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अब पॉइंट नहीं है तो आपको पॉइंट अब बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे ऐसे करके जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब एक और सवाल आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सवाल आपको दे दिया है, बस इतना ही रहने देते हैं इसमें। अब इसको क्या कीजिएगा, अब देखिए दोस्त, इसको लिखिएगा 5.54.2। अब यहाँ पे दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव, जो जिधर है उधर को ले है लिख देना है, और ये 2 को इसके सामने, और ये दशमलव दशमलव 1 यहाँ 2 यहाँ। अब इसको आप जोड़ दीजिए। अब आप चाहें तो इसको बराबर कर सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, बस लीजिए, वही बात हुआ। तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप वहां सीख जाइए, लेकिन ये तरीका आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे बनाते हैं ना तो कभी गलत नहीं होगा। उस तरह से आप मिस्टेक भी कर जाइएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये वो है, यहाँ पे ये वो है, इसे जोड़ जोड़ के तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ये गलत नहीं होगा। तो देख लीजिए आप कौन अच्छे तरीका से समझते हैं, उसी तरीका से आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए, भिन्न के जोड़ जानने के लिए सबसे पहले आपको बट्टा समझना पड़ेगा, ठीक है। और बट्टा का दूसरा नाम है भिन्न, ठीक है। तो बट्टा का आपका दूसरा नाम है भिन्न, ठीक है, समझे। बट्टा का दूसरा नाम क्या है, भिन्न। अब बात यह है दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बट्टा का जोड़ को ही भिन्न के जोड़ कहते हैं। आप कहिएगा कि गुरुजी बट्टा के जोड़ को ही भिन्न का जोड़ कहते हैं, तो बेशक आप सही समझ रहे हैं, बट्टा के जोड़ को ही भिन्न का जोड़ कहा जाता है या घटाव कहा जाता है, ठीक है, लेकिन गुना नहीं कहा जाता है। बट्टा हमने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो हमें लगता है कि आप बट्टा का भिन्न का जोड़ समझ लीजिएगा। अब इसमें हम आपको दशमलव का जोड़ बता दिए हैं और सामान्य जोड़ बता दिए हैं, तो भिन्न का जोड़ पे डायरेक्टली आते हैं। देखिए डियर, ये हो गया आपका भिन्न का जोड़। तो इसमें सामान्य होता है, जैसे हर बराबर हो, हर क्या हो, बराबर हो, हर बराबर हो, अंश बराबर हो, ऐसे हो, आपका अंश बराबर हो, हर बराबर हो। तो भिन्न के जोड़ में सिर्फ हर बराबर होना चाहिए, ये देखा जाता है। अगर आपको सामान्य लिखा है, सामान्य भिन्न के जोड़, तो सामान्य भिन्न के जोड़ में देख लीजिए, अब समान भिन्न के जोड़ में जैसे मान लीजिए हर बराबर होता है, हर और अंश के लिए भी हम उसी वीडियो में यानी बट्टा के जोड़ में बता दिए आपको, भिन्न के जोड़ में हम उसमें बता दिए हैं। उसका वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, हम आशा करेंगे कि वो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये आपको यहीं पे समझ में आ जाए, आपको और कहीं न जाने पड़े, चाहे वो मेरा ही वीडियो क्यों नहीं है। तो कोशिश कीजिए आप भी कि हम समझ लें। देखिए दोस्त, यहाँ पे समान भिन्न के जोड़, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे हम कहते हैं, ऊपर वाले जो पॉइंट होता है इसे अंश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त, तो इसे अंश कहते हैं, और नीचे वाले जो पॉइंट है इसे हर कहा जाता है, ठीक है। तो अंश और हर, क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि बताओ 5/3 में, बताओ 5/3 में हर कौन है और अंश कौन है। जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर ये तो आप समझ गए कि एक अंश है, आप लिख देंगे कि अंश 1 है, हर आपका 2 है। अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि बताओ 5/8 में अंश कितना है, हर कितना है, यानी 5/8 में अंश कितना है और हर कितना है, ठीक है, अंश कितना है, अंश कितना है, हर कितना है, तो आपको आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंश बराबर 5 और हर बराबर 8, बस। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लिखा रहेगा अंश है 10, हर है 9, तो एक भिन्न बनाए। तो अंश है 10 तो अंश ऊपर आता है, आपको पता है, सॉरी, अंश है 9 तो अंश ऊपर रहता है, तो 9 ऊपर, और हर है 10 तो हर नीचे 10। समझ में आया।
तो ये आशा है कि आप टॉपिक को समझ पाए होंगे। और भी क्वेश्चन समझिए। अगर पूछता है कि आप निम्नलिखित का भिन्न बनाए, अंश है 5, हर है 4, फिर अंश है 2, हर है 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, अंश को ऊपर लिख देना है, हर को नीचे लिख देना है, बीच में ऐसे डंडा खींच देना है, बस हो गया। फिर अंश है 3, हर है 2, तो आपका भिन्न हो गया 3/2। समझे? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानना जरूरी है, ये आपका बेस मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं कि सामान्य भिन्न के जोड़ पे। ठीक है, तो सामान्य भिन्न के जोड़ क्या होता है दोस्त? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे हर बराबर होना चाहिए। सामान्य भिन्न के जोड़ में हर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सामान्य भिन्न के जोड़ में हर हमेशा बराबर होता है। समझे? अब देखिए कैसे होता है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए 5/10 है, तो यहाँ पे कुछ रहे लेकिन नीचे 10 होगा, ये बराबर है ना हर। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको जोड़ देना है। ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया जाता है क्योंकि इसका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद में आप जोड़ लीजिए। अब ये कितना हो गया? 15/10। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सामान्य भिन्न का जोड़ है और इसमें हर हमेशा बराबर होता है। और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया है आधा रुपया और आधा रुपया है, तो कितना रुपया हुआ? मान लीजिए आधा रुपया प्लस आधा रुपया, तो 1 रुपया आपको पता है होता है। तो अब कैसे होता है? तो आपको अभी अभी बताया हर बराबर है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे हर को कॉमन ले लीजिए। 1 + 1 = 2/2। अब इसे काटिएगा तो आ गया ना 1। आया? समझ में आया? आना है, काहे नहीं आएगा? कहाँ जाएगा? पकड़ के रखिए, एकदम से कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। तो ये सामान्य भिन्न के जोड़ हुए। अब एक दो और आप इसी तरह से आप 10, 20, 30, 40 जितना मर्जी उतना बनाइए अपने बुक में और अपने टीचर को दिखाइए कि गुरुजी ये ऐसा है। ठीक है, अब हम उतना सवाल देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो गई है हमें लगता है। आप कोशिश करेंगे कि आप बोर ना हो। ठीक है, चिड़िया को पकड़ के रखिए, छोड़िए नहीं, भागने मत दीजिएगा। हाँ, आप जो भी घरेलू चिड़िया समझिए। देखिए अब यहाँ पे है ये सवाल, तो 3/2 + 3 ये कितना हो बड़ा करे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। या यहाँ पे कितना हो बड़ा करे, कुछ लेना देना नहीं है, बस हमको हर पे ध्यान देना है। सब में 2 है, यहाँ पे 3 हो गया है, यहाँ भी 2 रहना चाहिए। ये सब हर बराबर है, तो आप इसके लिए कुछ नहीं कीजिए। 5 + 3 + 3 + 2 + 3 + 10 बटा सबके नीचे के बटा। अब 2 है तो इसके लिए सिर्फ एगो 2, ये नहीं है कि सब कुछ जोड़ के लिख दीजिए, ऐसा ना कीजिए। एक बच्चा क्या किया था, एक दोस्त एक चेला मेरा करेगा कि सर जी जानते हैं कि ऐसा जोड़ है। ठीक है, तो वो क्या की थी कि 2 और 1 3 और 1 4, लो ये आंसर हो गया। ऐसा होता है। अब उसका नाम नहीं रखेंगे, नहीं तो कहेगी ये सर ऐसा तो बोल रहे हैं हमें। तो ऐसा होता है, हम बहुत हंसे इसको। अब देखिए ना, ये 3 और 4 और +2 है यहाँ पे ऐसे, तो इसको कैसे बनाई थी कि 2 2 4 4 8 3 11, बस लो। अब तो हम भाई कैसे बनाइए, हम भी नहीं समझ पाए थे कि कैसे कार्य लिखी है। तो थोड़ा देर नजर से देखे तो कहीं अरे ऐसे नहीं होगा बाबू, आप इसे ये से लिखिए 4 2 2 और फिर आप जोड़िए, या फिर आप इसे ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे जोड़ लीजिए 4 2 6 और 3 2 5। तो आप थोड़ा धीरे धीरे कर करके वो सीख गए।
ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप इससे बचें, ये आप समझे। अब बस इस सब को ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 5 3 8 3 11 2 13 13 3 16 10 26, तो 26 हो गया और नीचे 2 है, तो आप बस इसको काट दीजिए। काटापीटी करने आता है? अगर नहीं आता है तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ यहीं पे मिलने वाला है, यहीं पे आने वाला है। तो इसका आंसर आ गया 13 यानी 13। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी लगभग हम हिंदी मीडियम में ही बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए आगे, और हम एक दो बता देते हैं, इसके बाद में हम हर को भी अलग अलग बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5/2 प्लस 3/2 प्लस 120, अब हम बड़ा कर दिए तो 2, कुछ नहीं है दोस्त, 5 प्लस 3 प्लस 120/2। अब इसको जोड़ दीजिएगा, आपको पता है 3 2 5 तो 20 25 हो जाएगा, 125/2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा कितना, तो कहिएगा गुरुजी यहाँ पे 62.5 आ जाएगा। भाग करना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप बस बने रहिए, आपको वो सब आ जाएगा। अभी आप क्या सीखे हमसे, सामान्य भिन्न के जोड़, यानी कि समान हर वाला जोड़ भी इसे कह दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है कि समान हर वाला जोड़, यानी कि समान हर वाला जोड़ ऐसे होते हैं, उसका एलसीएम समान होता है, बस सबको जोड़ के लिख दिया जाता है और कुछ नहीं है। चलिए एक और हम बताते हैं आपको। अब हर अगर अलग हो तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर हर अलग हो तो क्या करेंगे, उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके अगली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और भिन्न के जोड़ ही हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए भिन्न के जोड़ में क्या होता है। मान लीजिए कि ऐसे दे दिया है और यहाँ पे 4 है, तो कुछ नहीं करना है, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 और 4 का आप निकालेंगे तो आपको तो आता है, अगर नहीं आता है तो अब आएगा। अब मैथ थर थर कांपेगा, आपको जरूर आएगा, एकदम आएगा, काहे नहीं आएगा। तो देखिए आ गया, तो 2 × 1 और × 2, अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो 2 ही हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया। अब हुआ क्या दोस्त, एक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि आप गुना कीजिएगा किसी भी संख्या में, जितना 1 से गुना कीजिएगा, जितनी संख्या का वैल्यू है उतना ही उसका वैल्यू आता है, इसलिए ये 1 से गुना नहीं किया जाता है, बस इतना ही लिख दिया जाता है। क्या बात समझ में आई? आएगी क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, कहाँ जाएगी। अब तो मैथ थर थर कांपेगा, कहीं नहीं जाएगा, आपके पकड़ में ही आएगा। चलिए बस वीडियो में बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, आपका लसा कितना आ गया, यानी एलसीएम। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 4 आ गया। अब 4 खा के अचार, अब पूछेंगे आपका क्या है विचार। देखिए तो 4 यहाँ पे दे दीजिए 4, और यहाँ लगा दीजिए 2। भाई भाई में हिस्सा लगाना तो आता है, नहीं तो आपका हो जाएगा विचार बेकार। देखिए 4, तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, अब 4 से 4 काटिएगा तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ 1 आया तो 1 से इसमें गुना करना है, और यहाँ 2 आया तो इसमें 2 से गुना करना है। आप देखिए ध्यान से, भागा तो आप 4 में इससे भी दे दिए, यहाँ है इससे दे दिए, और इससे यहाँ दे दिए हैं, उल्टा हम दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आपको तो पता है 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में, तो 2 पचे 10, बस कुछ नहीं। अब 4 से 4 कितना बार में गया, तो कहेंगे 1 बार में गया, तो 1 से 5 में गुना कीजिएगा तो 5, और ये आ गया आपका 15/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं आपके सामने। मजा आ रहा है पढ़ने में? अरे मजा आ रहा है तो अब तक अगर लाइक नहीं की हो तो एक लाइक तो करो। चलो देखो अब क्या होगा, मान लीजिए 5/4 3/6। अब ले लीजिए 4 और 6 का लसक, यहाँ पे बहुत बड़ा है, किस लिए बड़ा है, बस पढ़ते रहिए। तो 2 से 2 बार में, और ये 3 बार में। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं, अब इसमें 1 नहीं है तो डरने की बात नहीं।
तो 2 दूनी 4 और 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 12, 12। यानी कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप यहीं से कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 3 12। तो अभी आपको सीखने की जरूरत है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए 12 आ गया, आपका 12 आ गया। अब इसे हम इधर हटा देते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि 12 आम है, 12 आम है और बांटना है आपको इतना में इतना में। तो देखिए कैसे, तो 2 भाई है, ये 2 भाई है, इसका नाम है 4 और इसका नाम है 6। तो 4 को अब यहाँ पे 12 लिख दीजिए, दोनों भाई को हिस्सा लगा दीजिए। अब हिस्सा कैसे लगाइएगा, तो इससे 4 है तो ये 4 आदमी में बांट दीजिए और ये 6 है तो ये 6 आदमी में बटेगा। मान लीजिए कि आपके पापा 2 भाई है, तो ये अपने लड़के में अब डिवाइड कर रहे हैं, 4 गो लड़का है, ये 6 गो लड़का है, तो इसमें बांटेंगे। तो ये कितना बार में किया, तो कहिएगा 3 बार में। यानी कहने का मतलब है कि इनका बच्चा 4 गो है, तो 4 बच्चा में 12 का हिस्सा लगाए तो एक बच्चा को 3 आम मिला। और इनका बच्चा 6 गो है, भाई साहब के 6 गो लड़का है, 6 गो बच्चे हैं, लड़का नहीं लड़की भी होगी, चिंता मत कीजिए, वो भी होगी। तो 3, ये भाई साहब मैंने इनका नाम है 3, तो इनके 6 गो बच्चे हैं, तो 6 से भाग दिए तो एक बच्चा को 2 गो मिला। अब यहाँ पे काटना भूल गए हैं, तो काटना ना भूलें आप, क्योंकि काटना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बिना आम को काट के कैसे खाइएगा, काटना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आया 2, अब आएगा मजा। देखिए तो यहाँ कितना आया 3, अब 3 आया ना, चला तो 3 5 15। अब बताइए 3 गो लड़का है तो तीनों कमाएगा कि नहीं, तो एक दिन में 100, तो 3 दिन में कितना 300, यानी एक दिन में 3 रुपया कमाया, तो 5 दिन में कितना कमाएगा, तो 15 रुपया कमाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कमाया है 2 रुपया, यानी इसका हिस्सा मिला 2 आदमी, तो 2 आदमी 3 रुपया कमाता है एक दिन में, तो कितना कमाएगा 3 दिन में, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11, यानी 21/12 आ गया। आपका आंसर आपके सामने बन के तैयार हो गया है। बस आपको गुरुजी को दिखा देना है कि गुरुजी जी लीजिए, ये देखिए, और हमको चॉकलेट इनाम दीजिए, ठीक है। तो चॉकलेट भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, बस आप यहीं बने रहिए। देखिए अब आपके आगे चलते हैं, इस मैथ को आगे बढ़ाते हुए। आशा है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, मजा भी आ रही होगी। देखिए 1 2 और बताते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस, अब 12 भारी भारी दे रहे हैं थोड़ा सा, 3 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 6, और बोलिए कितना भारी भारी दे रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, 12 और 6 और 2 का लसन ले लेना है। अब लसन लेके कमाल कर दिए आप, 2 से 2 6 बार में गया, ये 3 बार में, ये 1 बार में। एलसीएम आपको जरूर पढ़ाएंगे, बस आप बने रहें, आपको मिलेगा, वो भी सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं जाना है। आप जिद तो करें, वो सब कुछ मिलेगा जिद करने से। तो देखिए अब यहाँ पे काटना होता है कम से कम 2 को, तो 2 से 1 को कट रहा है, तो कौन सी संख्या है जो 2 का काट दे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 3 है, जो इसको भी काट देगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 1 ऐसे ही ला दीजिए। तो आपको बताए थे कि गुना यहीं पे कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए, तो भी आंसर वही आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है, वही आने वाला है जो आप पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि आप आम रोपे तो बबूल मिलेगा, आम ही मिलेगा, आम मिलेगा। अब आपको पता है कि इस 6 बबुआ के और 12 बबुआ के और 2 बबुआ के, यानी 12 6 और 2 का एलसीएम निकालिए 12। अब बस हिस्सा लगाना बाकी है, तो हिस्सा हम यहाँ पे लगा लेते हैं। कहाँ पे लगा ले दोस्त, यहीं पे लगा लेते हैं। 12 12, पापा जी गए बड़े ताड़े। अब देखिए यहाँ से, अब इसको क्या करेंगे, वैसे नहीं है, 12 12 12, पापा जी आए तो कह रहे हम तो लगिए हमारा के मारे, ऐसे ही। अब देखिए कैसे होता है, छोड़िए वो सब बात, फिजूल की बातें है। तो यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे 12 हुआ,
तो 12 यहाँ पे दे दीजिए, इसका हिस्सा और इसका हिस्सा 6 और इसका हिस्सा 2। अब थोड़ा लगे लगे हो गया है करीब करीब, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपर आंसर लिख दे रहे हैं, उसमें क्या है, देखिए ऊपर आंसर लिख दे रहे हैं। देखिए दोस्त ध्यान दीजिए, तो 12 एकम 12 ये कट जाएगा चेला जी, ये कट जाएगा 2 बार में चेला जी, और ये भी तो कट गया, ये 6 बार में कटा लीजिए। अब ये 1 बार में, ये 2 बार में और ये 6 बार में, बस आपको ये ध्यान देना है। तो इसमें 1 से, इसमें 2 से और इसमें आपको 6 से गुना करके यहाँ पे लिख देना है। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसे हम निकालते हैं पहले, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो 50 ही आएगा 15 प्लस, तो ये 2 है 7 आ जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा। और इसमें 5 से गुना करना है 6 में, तो 5 से गुना कीजिएगा 6 में, तो ये आ गया 30, जो ये है। लीजिए, अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि एक है तो इसके नीचे भी एक है, बस कुछ नहीं। तो दोस्त हम वीडियो को बस यहीं पे एंड करना चाहते हैं, क्योंकि और भी कुछ काम है, जाना है, हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा, आप इस वीडियो से कुछ जरूर सीखे होंगे। और यदि ऐसा है तो दोस्त, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि एक दूसरे के मदद से दुनिया चलती है। स्वयं के करने से कुछ नहीं होता, एक दूसरे के मिलने से बहुत कुछ होता है। तो इसको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि आपको बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर भूल जाएंगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कल हमने क्या पढ़ा दिया। तो दोस्त ये रहा आपका आज का जो क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को ठीक से चलाते रहिए और गाड़ी को पटरी पे चलाइए, नीचे ना चलाइए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।